नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पुरानी बिल्डिंग गिरने का संज्ञान लिया है और जिला अधिकारियों के घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य पर करने के निर्देश दिए। इसके साथ कई अस्पतालों को अलर्ट रहने के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। उधर सीतापुर में यूपी स्थापना दिवस के मौके पर शहर के जीआईसी ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बालिका दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्रियों ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया। इसके बाद प्रांगण में लगे सरकारी योजनाओं के काउंटर का भी निरीक्षण किया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि आज योगी सरकार की वजह से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है और प्रदेश एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की योजना बह रही इस समय। जो आवश्यकताएं थी उत्तर प्रदेश को इस समय उत्तर प्रदेश में आ रही है। एक बहुत अच्छा निवेश कार्य चल रहा इस समय है और लोग बड़े उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। और आज उत्तर प्रदेश दिवस था, इसी क्रम में आज एक आयोजन था, उसी में लोग आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे की ओर से दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जनपद में लक्ष्य के अधिक इवेंट होने पर डीएम, सीडीओ और इन्वेस्टर्स को कुशीनगर सांसद ने बधाई भी दी। उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और जनपद का विकास होगा। इस अवसर पर 50 करोड़ से ऊपर के 60 निवेशकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जनपद ने 90 से अधिक इकाइयों की ओर से 1305 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित भी किया गया, जिसमें अपार रोजगार सृजन की संभावना है। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कानून व्यवस्था होती है, जो उत्तर प्रदेश में है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण अन्य प्रदेशों में दिए जाते हैं। जनपद में उद्यम निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पारदर्शी व्यवस्था सुलभ रहेगी। सदर विधायक पडरौना मनीष जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए बेहतर माहौल है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सृजित है। जनपद का समग्र विकास हो, इसके लिए कार्य करना होगा। कुशीनगर जनपद के 7 विधानसभा के विधायक और मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी की ओर से सभी इन्वेस्टर्स को बधाई भी दी गई। खबर कन्नौज से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सुब्रत पाठक का कहना है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो रात दिन राम नाम जपते थे, लेकिन रामद्रोहियों की पार्टी में उन पर इस प्रकार का प्रेशर रहता है क्योंकि उनको लोग उनकी पार्टी में इस तरह के हैं जिन्होंने उन्हें खुश करना है। एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इन्होंने आरोप लगाया कि सब अखिलेश जी के इशारों पर हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई न होने के सवाल को लेकर सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि वे नाराज होने की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है। पार्टी में जाएंगे जो जिन्होंने राम भक्तों के, देखो ये मुझे ध्यान में है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और दिन भर राम राम जपते थे। लेकिन अब वहां पर गए तो रामद्रोहियों की पार्टी में जाएंगे, जो जिन्होंने राम भक्तों के जो हत्यारे, और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहां के इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए। तो जब राम को गाली देंगे तो ही विशेष लोग खुश होंगे, तो विशेष लोगों को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई कहना नहीं है। तो रामद्रोहियों की पार्टी है, अखिलेश जी के इशारे पर सब हो रहा है। देखो ये मुझे
अमरोहा के नौगांव सादात में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति सदस्य ने कैंप कार्यालय पर बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद अली आब्दी के कैंप कार्यालय पर अभियान चलाया गया है, जिसमें शमीम हैदर नकवी ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हुए बीजेपी की सदस्यता ली और बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। वहीं मोहम्मद अली आब्दी ने बताया कि आज मेरे कैंप कार्यालय पर 30 मुसलमानों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो अमरोहा के नौगांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सादात में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति सदस्य के कैंप कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया गया था और इस सदस्यता अभियान में ही लोग बीजेपी से जुड़े। प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद अली आब्दी के कैंप कार्यालय पर यह अभियान चलाया गया था, जिसमें शमीम हैदर नकवी ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हुए बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है और उनकी नीतियों से ही खुश होकर अब 30 मुसलमानों ने बीजेपी की सदस्यता ली है और पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा के कार्य में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बुराइयों का खात्मा हो रहा है और अपने शहर की आवाम के लिए जो भी खिदमत होगी मैं खुद करूंगा। भाजपा इसलिए ज्वाइन की। वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी भी हूं मैं, अमरोहा से, भारतीय जनता पार्टी से। वार्ड में बहुत गंदगी और बहुत ही गंदगी है, ना कोई काम हुआ है उसमें। ये हमारी सरकार में आने के बाद अभी नाले भी बने हैं अमरोहा में। वार्ड 28 में हिंदू कॉलेज से लेकर कोतवाली तक बने हैं। इसलिए भाजपा इसलिए ज्वाइन की है, बुराइयों का खात्मा हो रहा है। कार्यालय पर सदस्य अभियान चला है, मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है और ये हमारे शमीम हैदर नकवी साहब हैं, ये अमरोहा से हैं, इन्होंने भी मेरे हाथ पर आज भाजपा ज्वाइन की है। और ये जो भी लोग हैं मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़ रहा है, क्योंकि आज भाजपा ज्वाइन ये 30 लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की है। कन्नौज में गौवंश से परेशान किसान उन्हें भगाने के लिए अब हमले करने लगे हैं। जिले का ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आवारा गौवंश को नदी पार भगाने के लिए किसान उसे डंडों से पीट रहे हैं। बता दें, वीडियो में कुछ किसान एक गौवंश को नदी पार भगाने के लिए बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। गोवंशों को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के गोभक्तों में आक्रोश है। गोवंशों के इस तरह भटकने और खेतों में घुसकर नुकसान करने को लेकर प्रशासन की लापरवाही का नतीजा किसान बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्नौज की है, जहां पर गोवंशों से परेशान किसान अब उन्हें लाठी डंडा लेकर भगा रहे हैं। तस्वीरें कन्नौज की है। बताया जा रहा है कि इस गौवंश को नदी की दूसरी तरफ भेजने के लिए किसान इकट्ठा हुए और लाठी डंडों की मदद से उसको नदी के दूसरी तरफ भेजने की कोशिश में जुटे रहे। किसानों का कहना है कि गोवंश खुले घूमते हैं और उनके खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। किसानों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके बाद अब वे खुद ही मजबूर होकर गोवंशों को लाठी डंडों से भगाने के लिए मजबूर हैं। ये कैसे सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी गाय है इसको आए दिन लोग यहाँ मार रहे हैं, मतलब घूमती फिर रही है तो इसको यहाँ मार रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, गाय को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे प्रशासन को ये सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इनके लिए गौशालाएं बनाई गए, इन गौशालाओं में जानवर पहुंचाए जाएं, जिससे कि गौ माता को इतनी कष्ट न झेलना पड़े। और सर्दी का मौसम है, गाय यहाँ घूम रही वहाँ घूम रही, कहीं घायल है, इसके लिए प्रशासन को इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और गायों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जो गौशालाएं हैं वहां भेजनी चाहिए। खबर कुशीनगर से है, जहां राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई। आपको बता दें, बैठक में न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह द्वारा रॉयल रेजिडेंसी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर
जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आरक्षण को लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें पत्रकारों की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब न्यायमूर्ति ने दिए। तस्वीरें कुशीनगर की है, जहां पर राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह द्वारा रॉयल रेजिडेंसी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें पत्रकारों की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब न्यायमूर्ति ने दिए। कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। चोरी की 6 चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं। चुराए गए वाहनों की कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इन शातिर अपराधियों के आपराधिक इतिहास भी बहुत बड़े हैं। उन्होंने अंतरजनपदीय अंतर्राज्यीय स्तर पर वाहन चोरी करते हैं। थाना कोतवाली पडरौना टीम, थाना खड्डा में टीम, सर्विलांस की संयुक्त टीम ने खिरकिया तिराहे, त्रिलोकपुर खर्द, बिहार सीमा के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी है उन्हें और चोरी की 6 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। साथ ही 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस के साथ खड़े वही 3 शातिर चोर हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 4 गाड़ियां और एक बाइक बरामद की है। चुराए गए वाहनों की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इन शातिर अपराधियों के आपराधिक इतिहास भी बहुत बड़े हैं। इन्होंने अंतर जनपदीय और अंतर राज्य स्तर पर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि अब पुलिस के हाथ इनकी गिरफ्तारी तक पहुंच चुके हैं और ये तीनों चोर गिरफ्त में हैं। इनमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 6 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपए है। इन अभियुक्तों के नाम लाल बाबू, हरेश और हरिहर है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जगहों से गाड़ी चोरी करने का काम किया है, जिसको अलग अलग जगह बेचने का काम किया है। इसमें इन लोगों के साथ और कौन लोग व्यक्ति शामिल थे, इसकी भी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और इन लोगों ने और कहां से गाड़ियां चोरी की हैं, इसकी भी विधिवत जांच प्रक्रिया जारी है। सीतापुर में पठान मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल पर अपना विरोध जताया और साथ ही सिनेमा मालिकों को चेतावनी देते हुए फिल्म को न लगाने की मांग की है। हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर सभी को शांत कराकर वापस भेज दिया। तो बता दें कि लगातार पठान मूवी का विरोध देश भर में किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब सीतापुर से भी इस तरह की खबरें सामने आई है, जहां पर हिंदू शेर सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ता सिनेमा हॉल पर पहुंचे और अपना विरोध जताया। साथ ही सिनेमा मालिकों को कहा है कि वे इस फिल्म को ना लगाएं और चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर उसका अंजाम वे खुद भुगतेंगे। हालांकि हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला, जिसके बाद सभी को शांत कराकर वापस भेजा गया। ये है कि हम लोग यहाँ हैं, कल पठान मूवी यहाँ लगने जा रही है, जिसको हम अल्टीमेटम आज देने आए हैं। अगर जो कल फिल्म लगेगी तो हम लाखों की हजारों की संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या दिक्कत है मूवी में? मूवी में ये दिक्कत है कि वो जो भगवा कपड़े पहना के और वो नृत्य कराने जो हमारे हिंदुत्व को ठेस पहुंच रही है। अगर फिल्म लगती है तो आगे आपका क्या स्टैंड है? फिल्म अगर जो आगे लगेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी वो यहाँ से करेंगे हम लोग।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां विकास भवन के सामने सहारा निवेशकों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से लगातार जारी है। वहीं धरना प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि अभी तक जिला प्रशासन से किसी प्रकार का आश्वासन या संतुष्टि नहीं मिली है, जबकि जिला प्रशासन को हम लोग द्वारा दिया हुआ समय भी समाप्त हो गया। तस्वीरें सीतापुर से है, जहां पर विकास भवन के सामने सहारा निवेशकों ने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है और करीब 18 दिनों से भी ज्यादा हो गए हैं जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई ना तो कार्रवाई की गई है, ना उन्हें कोई आश्वासन दिया है, जबकि वे लोग प्रशासन को बार बार इस बारे में अवगत भी करा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि प्रशासन को जितना समय दिया था वो समय भी खत्म हो गया, लेकिन किसी तरह की उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इसको लेकर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और 18 दिनों से ज्यादा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीतापुर से, जहां पर 18 दिनों से ज्यादा का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें, हम अभी हैं सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन स्थल पर, जहां पर सहारा निवेशकों का लगातार आज 18वां दिन है उनका धरना चल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, माताएं बहनें बैठी हैं घर का सारा काम छोड़ के पिछले 18 दिन से सहारा निवेशक यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे कि उनका भुगतान होगा, जो कि उनकी जमा पूंजी, क्योंकि ये लोग मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ये लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुंचेगी तो सहारा निवेशकों का पैसा मिलने की उम्मीद जगी है। अब देखते हैं ऐसी कड़कड़ाती ठंड में इनकी हिम्मत कहां तक जारी रखती है। और ये इनका कहना है कि अगर यहाँ पर नहीं सुना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो समय दिया था जिला प्रशासन को लगभग पूरा हो चुका है, तो अगले 1-2 दिन में ये लखनऊ की ओर भी कूच करने की तैयारी में है। हर खबर के लिए सीतापुर से सूरज तिवारी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस, जिसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, इस अवसर पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बताते कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर अब सीएम ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और हृदय से बधाइयां देता हूं। मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि दुर्लभम भारतीय जन्म
मानुषम तत्र दुर्बलम, यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इस बीच इटावा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले मौर्य का व्यक्तिगत बयान, हम राम कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। तो इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद में अब सियासी गलियारे में लगातार हलचल तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसको लेकर विरोधी पार्टियां लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी है। ऐसे में अब शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, हम खुद राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। बिजनौर एसपी दिनेश सिंह की ओर से पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आगामी गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की सलामी ली गई और परेड स्थल का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण में परेड को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्षद का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस को धमकाते हुए वीडियो वायरल। वार्ड 10 के पार्षद यशपाल पहलवान का है वीडियो। पार्षद ने पुलिस का इलाज करने की दी धमकी। रेहड़ी पटरी का चालान करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पार्षद पर सत्ता की सनक का नशा अब सर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि पुलिस को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वार्ड 10 के पार्षद यशपाल पहलवान का वीडियो है और पार्षद ने पुलिस को कहा है कि तुम्हारा इलाज करवा देंगे, धमकी देते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी रेहड़ी पटरी वालों का चालान करने पहुंचे थे, जिसको लेकर पार्षद ने पुलिस वालों को धमकी दी और जिसका वीडियो भी सामने आए। वही तस्वीरें हैं जिसमें पार्षद पुलिस वालों को धमकी देते नजर आ रहा है और ये पार्षद वार्ड 10 के पार्षद यशपाल पहलवान का वीडियो बताया जा रहा है। पार्षद ने पुलिस को इलाज करने की धमकी दी है। उधर सीतापुर में अवैध कब्जेदारों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 4 दुकानों को खाली कराया है। बता दें कि आज सीतापुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका दुकानों के सामने कब्जा किए हुए पट्टी दुकानदारों को हटवाते हुए ने वीडियो जोन में, वेंडिंग जोन में दुकान को लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर पालिका टीम ने दुकानों में अवैध कब्जेदारों को बाहर करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया है। और कुछ दुकानों को भी कब्जे में लिया गया है नगर पालिका में। वहाँ पर वही कितनी दुकानें हैं? ये माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो नगर पालिका के कब्जे में दुकानें थी, उसके पहुंच मार्ग तक में जो अतिक्रमण की स्थिति थी उसको खाली कराया गया है और नगर पालिका ने अपनी दुकानों का जबरन कराते हुए अपने कब्जे में उसकी कार्रवाई की गई पुलिस प्रशासन। और अमरोहा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका, पत्नी हसीन जहां को देना होगा हर महीने भत्ता, 1,30,000 रुपए देना होगा भत्ता। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं अमरोहा से, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अब कोर्ट से झटका लगा है। पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1,30,000 भत्ता
मोहम्मद शमी को देना होगा। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1,30,000 रुपए भत्ता देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से चर्चाएं थी कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसको लेकर मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मोहम्मद शमी को कहा है कि वे अपनी पत्नी को हर महीने 1,30,000 रुपए गुजारा भत्ता देंगे। बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी हुए 100 मोबाइल किए बरामद। एसएसपी एसपी सिटी ने मालिकों को सौंपे मोबाइल पाकर खिले मालिकों के चेहरे। करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। चोरी और गुम हुए थे सभी मोबाइल। बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 मोबाइल बरामद किए हैं और ये मोबाइल अब मोबाइल मालिकों को दे दिए गए हैं। बता दें कि वे वो मोबाइल हैं जो चोरी हुए थे और खो गए थे, जिन्हें पाकर अब मोबाइल मालिक खुश नजर आ रहे हैं। तो लगातार पुलिस इस तरह के कार्य कर रही है कि लोगों के बीच में अपनी ये पहचान बना सके कि पुलिस एक दोस्ताना व्यवहार रखती है। इसी कड़ी में अब पुलिस ने 100 मोबाइल बरामद किए हैं और इन मोबाइलों को इनके मालिकों तक पहुंचाया है, जिसके बाद अब इन मोबाइल मालिकों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली है। ये वो मोबाइल हैं जो चोरी हो गए थे और खो गए थे। और फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा